और जब कोई बंटवारा हो, जब कोई पार्टीशन हो, जब कोई विभाजन हो, जब कोई वितरण हो, जब सबको कुछ न कुछ दिया जा रहा हो और आपको कम मिले, तब आप क्या निर्णय करेंगे? क्योंकि दशरथ जी ने सुमित्रा जी को कम दिया, आपको कम मिले तब क्या होगा? मान लो आपके घर विवाह हो, 5000 रिश्तेदार बैठे हों बड़े से पांडाल में, और जिठानी को सारे कपड़े कर दिए जाएं और 5100 का लिफाफा दे दिया जाए, और उसी सभा में आपको केवल ब्लाउज के पीस पे 5 का सिक्का रख के दे दिया जाए, चल जाएगा काम? ये कथा को सुनना सावधानी से। किसी को ज्यादा मिले और हमें कम मिले, अरे घर के बंटवारे छोड़ना, चांदी सोने के बंटवारे छोड़ना, जमीन जायदाद के बंटवारे छोड़ना, मकान भवनों के बंटवारे छोड़ना। मुझे तो कथा में ही कई बार शिकायत मिलती है कि पंडित जी वो प्रसाद बांटने वाले को समझाओ ना। हमने कहा क्या? बोले उनके मोहल्ले के आते हैं ना तो मुट्ठी मुट्ठी भर देते हैं, और दूसरे आते हैं तो चिमटी चिमटी भर देते हैं। कथा में भी प्रसाद कम मिले तो अपन शिकायत करे बगैर नहीं रहते हैं, तो जिंदगी में एक जगह मैं कथा कर रहा था और एक फोटोग्राफर आया, बोले, उसने कहा पंडित जी ऐसा हाथ करो, ऐसी उंगली। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, एक बार ऐसी करो, एक बार ऐसी करो, एक बार ऐसा करो, एक बार ऐसा करो। मैंने कहा क्यों? बोले अखबार में फोटो छापना, प्रेस नोट देना है तो थोड़ी सुंदर फोटो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने उसको कहा कि मित्र, ऐसे ऐसे हाथ छपाने वाले बहुत पंडित हैं, उनके छापो, मेरा मत छापो। पर एक काम करना कि आयोजकों से मैंने जो दक्षिणा तय की है उसमें 5000 कम करवाना, और मैं लिफाफे में गिनूं और 5000 कम निकले, फिर भी मेरा चेहरा ना बदले और मुझे शिकायत नहीं हो तो अखबार में छापना। यार 5000 के पीछे जो समिति वालों से लड़ ले, उसका अखबार में क्या फोटो छापना, क्या छापना, और उसको क्या प्रणाम करना यार? जो आरती के पैसों के लिए झगड़ ले समिति वालों से, उस पंडित का क्या फोटो अखबार में छापना? हमें कम मिले फिर भी हमारे चेहरे के इंप्रेशन न बिगड़े तो फिर फोटो छपाइए यार। बाकी तो 20 रुपए में बहुत महात्माओं के फोटो मिलते हैं, कोई भी गुरु महाराज के 20 रुपए में फोटो मिल जाएंगे, फोटो मिलने में क्या दिक्कत है? पर कौन फोटो पूजनीय है और कौन फोटो अपूजनीय है, इस पर तो विचार करना पड़ेगा ना। जीवन में कम मिले फिर भी शिकायत ना हो। मेरी मां सुमित्रा को कम मिला, क्या निर्णय किया उन्होंने? एक राम कथाकार ने लिखा, मैं बताता हूं उन्होंने क्या निर्णय किया, ये सुनिएगा। लेकिन उसके पहले उनके साथ जो दूसरा अन्याय हुआ वो सुनिए। पहला हुआ मात्रा भंग, और सुमित्रा जी के साथ दूसरा अन्याय हुआ वो हुआ क्रम भंग। पहले कौशल्या जी को प्रसाद मिला, ठीक, वो बड़ी थी। अब नंबर था सुमित्रा जी का, और सुमित्रा जी प्रसाद लेने बड़ी ही थी कि इतने में कैकेयी ने झपट्टा मार दिया और सुमित्रा जी का नंबर काट दिया। बोलो सुमित्रा जी पर क्या बीती होगी? आप रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर लगे हो जनरल टिकट लेने के लिए, और आपकी गाड़ी का टाइम हो गया हो, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ गई हो, और आप लेव टिकट इसके पहले कहीं का आए सुटेड बुटेड बिना लाइन से सीधा घुसे खिड़की में, हाथ घुसेड़ के टिकट ले जाए। बोलो आप उसको सारा संविधान नहीं समझा दोगे कि हम पागल हैं जो 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, तू डायरेक्ट आके ले रहा है टिकट? सुमित्रा जी लाइन में लगी थी और कैकेयी ने झपट्टा मार के ले गई। बोलो सुमित्रा जी पर क्या बीता होगा?
यहाँ तो राजनीति वाले भी बैठे होंगे जो 5 साल से लाइन में लगे, उनको टिकट नहीं मिले, दूसरे को मिल जाए तो भोपाल में कांच नहीं फोड़ दे जाके वो। यार हम भी तो लाइन में लगे थे यार, हम कब तक लाइन में लगे रहेंगे भाई? हमारा नंबर कब? समझ गए कुछ लोग। मेरा कोई भाव नहीं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर जब समाचार पढ़ता हूं अखबारों में तो जी कांप उठता है। मेरी प्रार्थना है कि आपका नंबर कट जाए तो क्या, अच्छा छोड़ो, आपके घर ऐसा बड़ा पांडाल लगा है भव्य, 5000 रिश्तेदार बैठे हैं और रिश्तेदार कपड़े करने आए और भूल जाए पहले, जिठानी वहीं बैठी रह जाए और दिरानी को पहले टिकी लगा के कपड़े दे दे, चल जाएगा? 500 आवाज आती है एक साथ, बोले नहीं नहीं ये जिठानी पहले बड़ी, इसको तिलक करो। अगर जिठानी के पहले दिरानी को तिलक कर दो ना तो वो कोप भवन, वो गई कोप भवन में, यार कर लो इनको, कर लो, हमको पूछता कौन है? बर्दाश्त हो जिठानी को, उससे पहले दिरानी का हो जाए, और नहीं हो तो मेरे पहले 20 तारीख को इनको तिलक करके देखना तुम, फिर मैं बताऊंगा कि नंबर क्या होता है। मेरे से पहले करना इनको तिलक, ये मैं मंच से नहीं कूद जाऊं कभी तो। यार हम पंडित हैं यार, हमारा पहले तिलक होगा कि चाहे जिसका तिलक हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता, हम इतना अपमान थोड़ी सहन करेंगे। ये है, क्या फर्क पड़ेगा? इनको तिलक हो जाए या मेरे को तिलक हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा? लिफाफा बदल जाए तो फर्क पड़े, लिफाफा नहीं बदले तो क्या फर्क पड़े? पर पता नहीं जरा से में सुमित्रा जी का नंबर काटा और कैकई का नंबर लग गया। सुमित्रा जी ने क्या निर्णय किया होगा? पहला हुआ मात्रा भंग, दूसरा हुआ क्रम भंग, और तीसरा तो कोई साधारण स्त्री बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इतना बड़ा अन्याय सुमित्रा जी के साथ हुआ, और वो था मान भंग। महाराज अवधपति ने, चक्रवर्ती सम्राट ने अपने ही हाथ से महारानी कौशल्या को प्रसाद दिया, अपने ही हाथ से महारानी कैकई को प्रसाद दिया, तो मेरी भक्तिमती मां सुमित्रा का क्या अपराध था कि महाराज ने अपने हाथ से प्रसाद नहीं दिया? पति के हाथ से ही कौशल्या जी को मिला, पति के हाथ से ही प्रसाद महारानी कैकई को मिला, तो पति के हाथ से सुमित्रा जी को क्यों नहीं मिला? बर्दाश्त कर लेगी कोई स्त्री है? तब मेरी मां सुमित्रा ने क्या निर्णय लिया, सावधानी से सुनना। ये 3 अन्याय अगर महारानी कैकई के साथ हो गए होते ना, तो प्रसाद को उठाकर कुंड में फेंक देती कि ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं औलाद तो बिना औलाद के रह लेंगे, पर आप नाक थोड़ी कटाएंगे यार। जिसने 14 वर्ष राम राज्य रोक दिया, वो 1400 साल राम का जन्म रोक देती। लेकिन धन्य है सुमित्रा की क्या निर्णय किया। 3 अपराध बने हैं महाराज दशरथ से उस समय, और तीनों गलतियों को नजरअंदाज कर दिया सुमित्रा जी ने। और तीनों गलतियों को एक तरफ कर कर भी क्या निर्णय किया, दोनों हाथ पर प्रसाद है। इधर कौशल्या जी ने दिया वो प्रसाद है, इधर कैकई ने दिया वो प्रसाद है। और वो पहले गई कौशल्या जी के पास कि दीदी ये प्रसाद आपने दिया ना? बोले हाँ। तो आप दो या महाराज प्रसाद दे, बात तो एक ही है। आप भी बड़ी हो, महाराज भी बड़े हैं, और छोटा भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? प्रसाद तो यज्ञ भगवान का है ना, और यज्ञ भगवान तो सबसे बड़े हैं। मैं इस प्रसाद को माथे से लगाती हूं, हृदय से लगाती हूं, और दीदी कौशल्या आपको वचन देती हूं। बोले क्या? बोले इस प्रसाद से यज्ञ भगवान जो बेटा देगा ना, वो बेटा मैं अपने पास नहीं रखूंगी, वो बेटा आपके बेटे की सेवा में सौंपने का आज ही वचन देती है। और फिर गई कैकई के पास। अब सावधानी से सुनना माता हूं।
और ये ब्राह्मण का बेटा अगर मर्यादा से बाहर जाए तो मुझे क्षमा कर देना, पर मुझे भक्ति को कहना है तो मैं कहकर रहूंगा। मर्यादा से बाहर जाऊं तो मुझे माफ करना, बस इतनी प्रार्थना है मेरी। कैकेयी के पास गई सुमित्रा जी और कहा, ये प्रसाद आपने दिया ना? बोले हाँ। इस प्रसाद को माथे से लगाती और तुमको वचन देती। बोले क्या? बोले तुम्हारी दो बात के कारण ऋणी हूं मैं। कौन सी? बोले एक तो मेरा जीवन, बड़ी दीदी कौशल्या का जीवन, और कैकेयी तेरा जीवन है तो महाराज के लिए ही ना। हम जीती तो महाराज की प्रसन्नता के लिए ही ना। और महाराज साँझ होते ही रोज तेरे भवन में जाते हैं कैकेयी, मेरे महाराज को तू प्रसन्न रखती है, इसलिए कैकेयी मैं तेरी ऋणी हूं। ये कोई सौतन को कहने की हिम्मत कर सकता है क्या कि मेरे महाराज को तू प्रसन्न रखती इसलिए मैं तेरी ऋणी? क्योंकि ज्ञान में सौतन हो सकती है, कर्म में सौतन हो सकती है, पर भक्ति की कोई सौतन। ज्ञान में ऐसा मैं बोलूं ना या प्रवचन तो मुझसे अच्छा दूसरे का नहीं होना चाहिए। कर्म भी कहता है कि नहीं हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, और भक्ति वाला तो कहता आओ 10 लोग मिलके भजन करें ना, मिलकर भजन होता है। भक्ति में कोई सौतन, भक्ति में प्रतिस्पर्धा समाप्ति ही हो जाती है। मेरे महाराज को तू प्रसन्न रखती, कैकेयी मैं तेरी ऋणी हूं। और सुन, ये प्रसाद तूने दिया ना? बोले हाँ। इस प्रसाद को माथे से लगाती हूं, हृदय से लगाती हूं, और तुझे वचन देती हूं कि यज्ञ भगवान इस प्रसाद से जो बेटा देगा वो भी मैं अपने पास नहीं रखूंगी, वो भी मैं कैकेयी तेरे बेटे की सेवा में सौंपने का वचन देती। जन्म से पहले दोनों बेटे दान कर दिए। अभी तो प्रसाद खाया भी नहीं था, अभी तो बेटे गर्भ में आए भी नहीं थे, अभी तो बेटों का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके पहले सुमित्रा ने दान कर दिया, क्योंकि होने पर जो दे वो ज्ञान है, आएगा तब दे देंगे, नहीं तो तुम्हारी तुम जानो, ये कहता है वो कर्म है। लेकिन मिलने से पहले जो देने की घोषणा कर दे वो केवल